They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज चर्चा का विषय है धोखा खाने की इच्छा। तो भला इस जगत में धोखा कौन खाना चाहता है? ऐसी किसकी इच्छा होगी कि कोई उसे धोखा दे? हम देखते हैं कि किसी को भी पसंद नहीं है किसी के साथ चीटिंग हो। जैसे हमारे साथ अगर कोई चीटिंग करे, कोई धोखा दे, तो बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है। तो ये तो साफ है कि कोई चाहता नहीं है कि कोई उसको धोखा दे। लेकिन सब में धोखा देने की प्रवृत्ति अवश्य है। हाँ, ये हम देखते हैं, है ना। ये जो हमने बहुत बार चर्चा करी है इस पे, हाँ, कि हर एक मनुष्य के 4 कमियां हैं। तो वो 4 कमियां क्या क्या हैं? हाँ, पहली उसकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस। अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण भ्रमित होता है, इल्यूजन्ड, टू बी इल्यूजन्ड, और भ्रमित होने के कारण गलती करता है, टू मिस्टेक, टू कमिट मिस्टेक। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत भी है, टू एर्र इज ह्यूमन। मनुष्य मतलब गलती करता है, गलतियों से सीखते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं तो गलतियों से सीखते नहीं, एक ही गलती बार बार करते रहते, वो तो बहुत ही बिल्कुल बुद्धिहीन श्रेणी में आएंगे। जिनमें बुद्धि है वो गलतियों से सीखते हैं, गलती को दोहराते नहीं है, लेकिन फिर भी गलती होती रहती है। और गलती एक बार होती है तो कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तो वो चीटिंग प्रोपेंसिटी, उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो धोखा देने की जो प्रवृत्ति है वो सब में है। धोखा खाने की इच्छा किसी में नहीं है ना। धोखा नहीं खाना चाहता कोई, धोखा देने की इच्छा अवश्य है। हाँ, धोखा देने की इच्छा अवश्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ना कि उसने अगर गलती करी तो गलती को छुपाना चाहता है। छुपाना मतलब क्या है? धोखा देना चाहता है, बेसिकली चीटिंग। तो अभी वो जो धोखा अब देना चाहता है तो उसका कोई तो शिकार होगा। हाँ, तो कौन शिकार होगा? कोई तो शिकार होगा, इस जगत का ही कोई व्यक्ति होगा ना, तो बेसिकली कोई अदर पर्सन। तो जहाँ पर हम सोच सकते हैं, जहाँ पे सब इकट्ठे हैं, जिनमें ये 4 डिफेक्ट हैं, है ना, ऐसे लोग जो हैं इकट्ठे हैं, पूरा ये संसार उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। तो अभी यहाँ पे धोखा तो कोई खाना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन धोखा देने वाले, देने की चाहत रखने वाले सब हैं। हाँ, सबका स्तर अलग अलग है, बट यस, टू सम डिग्री ये प्रोपेंसिटी, ये जो इच्छा है वो सब में है, धोखा देने की। तो इसलिए स्वाभाविक है कि उसका शिकार भी कोई होगा। शिकार कौन होता है? शिकार वही होता है जो उसमें भी इच्छा है धोखा देने की। तो बेसिकली क्या है, जो धोखा देना चाहते हैं ऐसे लोगों को भगवान ने इकट्ठा किया है इस संसार में। तो इसलिए क्या होता है, उसके शिकार भी जो हैं वही होते हैं, तो धोखा खाते हैं, ना चाहते हुए भी धोखा खाते हैं। और इसलिए बताया है कि एक्चुअल में ये जो इच्छा है धोखा देने की, तो इसका इनेविटेबल रिजल्ट है। मतलब इनेविटेबल मतलब क्या बोल सकते हो, उसको आप रोक नहीं सकते, उस परिणाम को, उस फल को। क्या है वो फल? कि कोई हमारे साथ भी धोखा करेगा। हम भी किसी ना किसी के धोखे के शिकार बनेंगे, जब तक हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति बनी हुई है। तो इसलिए बताया हमें अपना जीवन जो है परफेक्ट करना है, हमें ये जो जीवन है इसमें पूर्णता हासिल करनी है। पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? जब हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे। जब तक इंद्रिय और मन के स्तर पे, तब तक जो है ये धोखाधड़ी चलती रहेगी। तो इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि अभी जो समाज है वो क्या है, इट्स अ सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। तो लोग धोखा खाना चाहते हैं और उनको धोखेबाज मिल जाते हैं। ये हर क्षेत्र में लागू होता है, और कलयुग में तो खासकर जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर अध्यात्म में तथाकथित जितने भी गुरु हैं,
या जो संप्रदाय हैं या संस्थाएं हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कैसे धोखाधड़ी चलती है। तो प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बहुत इसको इंगित किए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना भी। हाँ, हम देखेंगे आजकल एक ट्रेंड है। क्या है एक ट्रेंड? कि जो भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं वो समझने का, वो सुनने का किसी को पड़ी नहीं है। सब जो है अपना कुछ ना कुछ ज्ञान मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। कुछ नया चाहिए। जैसे हम देखेंगे रामायण है, तो रामायण वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वो किसी को पढ़ने में रुचि नहीं है जो ओरिजिनल रामायण है। लेकिन जो उसके डिफरेंट एडिशंस हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं जो हैं, और ख़ासकर अभी रिसेंटली जो नॉवल टाइप में जो वर्जन्स आते हैं, हाँ, उसमें फिर वो लिखते हैं रामायण रीटोल्ड। हाँ, रीटोल्ड मतलब फिर से जो है कहा गया। मतलब क्या करते हैं उसमें, वो रामायण में जो किरदार हैं, है ना, जो पात्र हैं, हाँ, वही नाम लेते हैं और उन नाम को लेके फिर वो अलग ही स्टोरी जो है वो बना लेते हैं। जैसे कभी रिसेंटली में कुछ समय पहले एक ऐसे ही लेखक ने लिखा है रामायण रीटोल्ड। उसमें क्या है, सीता माता को उसने एक वॉरियर है, एक लड़ाकू स्त्री के जैसे दिखाया। आदिवासी लड़ाकू कोई जो है स्त्री है। तो और वो बुक बहुत बिकी है, लोग मतलब ये दिखा रहा है, लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। तो क्या है, कुछ उनको नया चाहिए, हर चीज़, कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो ये जो टेंडेंसी बेसिकली क्या है, दिखा रहा है कि वो अपने आप वो धोखा खाना चाहते हैं। उनको ओरिजिनल चीज़ नहीं चाहिए, है ना, रियल चीज़ नहीं चाहिए उनको। जो है ये जो इच्छा है कि कुछ ना कुछ नया, तो नया भाई कहाँ से? जो शिक्षा है वो तो शिक्षा तो वही रहेगी, हैं। नया क्या, नए शिक्षा को क्या परिवर्तन करते रहेंगे तो फिर क्या है, फिर तो वो फिर प्रामाणिक शिक्षा रही ही नहीं फिर वो। जैसा हम देखते हैं आधुनिक विज्ञान में ऐसा होता है ना, अपडेट, है ना, इसलिए एक टर्म है अपडेट, अपडेट करते रहते हैं। तो अपडेट क्या है, जो पहले था, है ना, उसको अपडेट करते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। अपडेट मतलब ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कहने का कि हम अपने ज्ञान को बदलते रहते हैं। हाँ, तो हम बोलते हैं कि वी आर अपडेटिंग अवर नॉलेज। तो अपडेटिंग एक्चुअली अर्थ क्या है, वी आर चेंजिंग अवर नॉलेज। तो जो नॉलेज चेंज होती रहती है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉलेज नहीं, इट इज़ इग्नोरेंस, है ना, वो अज्ञान है। तो ये जो इच्छा है कि कुछ ना कुछ नया, तो क्या है इच्छा? ये इच्छा है धोखा खाने की इच्छा है। कि हमें जो है आध्यात्म में कोई प्रामाणिक व्यक्ति मिले ही नहीं, हमें सारे जो हैं चीटर्स ही चाहिए, जो हमें नए जो है मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें जो हैं वो नया, मतलब क्या, फिर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। क्योंकि भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं पूर्वैर पूर्वतरम कृतम, कि अर्जुन मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ज्ञान वो नया नहीं है। पहले मैंने सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को, विवस्वान ने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। हाँ, और ऐसे ये परंपरा में आ रहा है ज्ञान, और परंपरा में जिस तरह से लिया गया है उसी तरह तुम लो, पूर्वैर पूर्वतरम कृतम, है ना, सबने पूर्व में ऐसे ही इसको स्वीकार किया, तुम भी ऐसे इसको स्वीकार करो। तो कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। हाँ, योग प्रोक्त पुरातन, पुरातन योग में बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, और क्यों बता रहा हूँ? भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, हाँ, और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें उत्तम रहस्य बता रहा हूँ। तो ये जो रहस्य है तो क्या है, भगवद गीता का ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, उत्तम रहस्य। उत्तम मतलब ऐसा रहस्य है कि जिसको इस रहस्य में एक्सेस मिल जाता है तो वो क्या है, प्रकाश में आ जाता है फिर उत्तम, है ना। उत्तम मतलब वो तमस से परे चले जाता है, वो तमस से बाहर आ जाता है। तो इसलिए इसको लेने की विधि है, ठीक है, और विधि भगवान स्वयं बता रहे हैं गीता में, और उस विधि से हमें लेना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं पड़ी है। लोग क्या है, अध्यात्म के नाम पे भी उनको क्या है, कुछ नया चाहिए, कुछ मनोरंजन चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए। जैसे कभी कभी होता है, जैसे कोई जो क्लास होती है जिसमें कुछ जो हैं प्रवक्ता होते हैं जिसमें वो जोक करते हैं,
हाँ, जोक करते हैं और बहुत ही लाइट तरीके से बोलेंगे तो वो जो प्रवचन है बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो भक्तगण फिर आके बताते हैं प्रभु जी आज जो है प्रवचन बहुत बढ़िया था। हाँ, तो क्यों बढ़िया था? प्रभु जी बहुत जो है बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, इतना मज़ा आ जाता है। हाँ, चुटकुले होते हैं, लाइट बिल्कुल जो है हंसी आती है उनके बोलने के स्टाइल से ही। और फिर जोक भी मारते तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, तो जो सब्सटेंस जो ज्ञान है उस पर फोकस नहीं है जो, तो इसलिए वही जो हम देख रहे थे ना पहले भी ये पॉइंट आया था कि इस तरह के लोग जो हैं मतलब जो भौतिकतावादी जो चीटर्स हैं, धोखेबाज जो हैं, उनका क्या होता है, उनका एक स्लोगन होता है, क्या है कि आप क्या कह रहे हो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कह रहे हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यही है, धोखेबाजों के समाज में ऐसे ही चलता है, ऐसे विचार ही चलते हैं कि आप जो कह रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कह रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दिखा रहा है धोखा खाने की इच्छा, मतलब हमें कभी सच्चाई जाननी ही नहीं, हमें सत्य तो चाहिए ही नहीं, हमें बस वो भ्रम में रहना है, बड़ा अच्छा लगना चाहिए, है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, प्रवचन के बाद बोलते प्रभु जी आज प्रवचन बहुत अच्छा था, और जब पूछते अच्छा क्या अच्छा था तो कोई पॉइंट ऐसे कोई याद नहीं है, लेकिन बस सुनने में बढ़िया लगा है, मज़ा आया सुनने में। क्या तो कुछ सीखे आप? हाँ, क्या सीखे? अगर प्रवचन अच्छा था तो आपने उसमें पॉइंट बनाए होंगे, कुछ सीखा होगा आपने। हाँ, तो वो उसलिए अच्छा लगना चाहिए। अगर हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे जोक्स थे और बहुत बढ़िया जो है मनोरंजन हुआ उसमें, हमारे मन को बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील गुड हुआ। हाँ, तो वो क्या है, फिर हम धोखा खाना चाहते हैं, हम सत्य नहीं समझना चाहते। तो ये जो है ट्रेंड चल रहा है अभी कलयुग में, हम देख रहे हैं ये ट्रेंड है। मैन्युफैक्चर हर चीज़ जो है ना, मतलब जो स्थापित है नॉलेज उसको यथारूप प्रस्तुत करने की जगह कुछ ना कुछ ऐड करना, डिलीट करना, ये सब जो चीज़ें हैं चल रही हैं। तो ये है कलयुग में चलते आ रहे। तो लोग धोखा खाना चाहते हैं। हाँ, उनको नहीं चाहिए रियल चीज़। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं तो पहली चीज़, अगर कोई शास्त्रों से बोल नहीं रहा है तो उसको तो सुनना ही नहीं चाहिए। पहली चीज़, उसको सुन रहे हैं ये दिखा रहा है कि जो है ये धोखा खाना चाहता है, उसको नहीं चाहिए, सत्य नहीं चाहिए उसको। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं आजकल जितने भी बहुत बड़े जो गुरु हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत नाम चलता है इनका, तो वो लोग जो हैं कभी भी किसी शास्त्र से कोट नहीं करते, ना तो भगवत गीता, और कभी उनको बोलेंगे भी नहीं। हाँ, कि जो है मैं भगवत गीता से बोल रहा हूँ या आप भी भगवत गीता पढ़िए, नहीं, भगवत गीता को जो है बिल्कुल साइड में कर देंगे, बोलेंगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए पढ़ो मत, बस अंदर झांको बस अपने। तो ये कैसी धोखाधड़ी है। सुनने में अच्छा लगता है ना, हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या बात है, पढ़ाई अभी भागवतम लेके बैठते हैं तो इतनी मोटी पुस्तक, पहले तो मन पहले ही घबरा जाता है, फिर जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें फिर क्लिष्ट शब्द हैं वो समझ में नहीं आते, तो और फिर जो है तपस्या है। भगवत गीता भागवतम को पढ़ना है ना, 1 घंटा निकालना रोज़ और उसको पढ़ना एक तपस्या है। लेकिन अगर कोई बोल दे इसकी ज़रूरत नहीं है तो अच्छा लगता है, अरे वाह बहुत बढ़िया, अच्छा ज़रूरत नहीं है तो है, बस जो है अंदर झांको बस, हमें बस सुनते रहो, है ना, ये लोग यही बोलते हैं, है ना, हमें बस सुनते रहो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो है एक्चुअल में जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो लिखा है, खासकर हमारे केस में श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है, उसे पढ़ना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, बहुत बहुत आवश्यक है। हाँ, अगर वो नहीं पढ़ेंगे हम तो बहुत आसानी से हमें जो है धोखा दिया सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है, इनेट हमारे अंदर है, इनबिल्ट है धोखा खाने की इच्छा। जो भी इस जगत में भोग करना चाहता है वो धोखा खाना चाहता है एक्चुअली, क्योंकि संभव ही नहीं है ना, हम भोगता है ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी इच्छा है भोग करने की, मतलब क्या, हम धोखा खाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने फिर माया देवी को नियुक्त किया है कि ये देखो ये सारे जो हैं धोखा खाना चाहते हैं, दो इनको धोखा। तो माया देवी यही कर रही है, भ्रम दे रही है हमें, ऐसा हमें अनुभव करा रही है कि हाँ तुम एंजॉय कर सकते हो, लो बस ये कर लो, आ जाएगा मज़ा। तो वो प्रयास कर रहे हैं सब। तो इसलिए मुझे बस इतना समझना है कि आपकी किस तरह से इच्छा है इंद्रिय भोग करने की।
अगर मैं ये सेंस कर लूँ तो बहुत आसानी से आपको मैं धोखा दे सकता हूँ। ऐसे एग्जैक्टली यही करते हैं। जैसे मैजिशियंस हैं, मैजिशियंस क्या करते हैं? मैजिशियन जो है मैजिक क्यों दिखा पाते हैं? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। अगर कोई देखने को होगा ही नहीं तो क्या दिखाएगा वो, किसको दिखाएगा? वो भी देखना चाहता है, वो उसको पता है, वो देखना चाहते हैं। अब बस उनके जो विजन है, जो उनकी जो दृष्टि है, बस उसको मैनिपुलेट करना है। क्योंकि पता है मैं जो है हाथ की सफाई है ना। कई मैजिक होते हैं जो रियल भी होते हैं, बट उसमें भी जो है वो जो है एक आँखों, मतलब जो हमारी देखने की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल उसमें होता है। तो ये एक पॉइंट है ना। तो इसलिए जो भी इस जगत में कुछ ना कुछ एंजॉय करना चाहता है, शरीर के स्तर पे या मन के स्तर पे, ठीक है, तो वो एक तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहा है धोखाधड़ी के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, बस सामने वालों को बस समझना है कि इसकी कैसी इच्छा है एंजॉय करने की इस जगत में, बस उसके अनुसार फिर वो उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। तो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, पूरी जो मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, एवरीथिंग है ना, जो सब चीज़ें वो इसी पे आधारित है। तो उनको पता है कि क्या है। तो बेसिकली हर एक मनुष्य में जो है इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तो इमोशन, तो इसलिए तो एडवर्टाइजमेंट और इन सब के माध्यम से और सेल्स में भी जो है ऐसी चीज़ें बोलना जो इमोशन को टच करे व्यक्ति के, तो फिर वो जो है वो लेगा। हाँ, और सबसे पावरफुल इमोशन जो है वो क्या है? सेक्स है ना। इसलिए हम देखते हैं हर चीज़ को जो है, प्रोडक्ट को जो है वो सेक्स से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट होगा जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें भी स्त्री आएगी, है ना, और वो जो है एंडोर्स करेगी प्रोडक्ट को। और इस तरीके से काम, क्रोध, लोभ, है ना, तो ये बहुत पावरफुल इमोशंस हैं। तो इनको जो है बेसिकली डिज़ायर्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए बताया है, जब तक हमारी जगत में इंद्रिय भोग की इच्छा है, डिज़ायर्स हैं इस जगत में एंजॉय करने की, तब तक हम जो हैं हमारी धोखा खाने की इच्छा, एक्चुअली वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्म में मायावश और बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, तो इसलिए समझ नहीं पाते हम। लेकिन जैसे हम देखते हैं, आप ही देख सकते हैं बच्चों में, हाँ, जैसे बच्चा है, बच्चे को चॉकलेट चाहिए या कुछ भी चाहिए उसको, हाँ, तो बस अगर हम समझ जाए उसको क्या चाहिए, तो उससे जो चाहे वो उससे करवा सकते हैं। और उसको इवन चॉकलेट की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। उसको लगेगा कि उसको चॉकलेट मिला है, लेकिन कुछ और मिला है उसको रियलाइज़ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसमें उतनी बुद्धि नहीं है, उतना विवेक नहीं है कि वो समझ सके क्या है। लेकिन उसकी जैसी इच्छा है, जो उसकी डिज़ायर है, वो समझ के उसको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है उसको। तो इसलिए बताए इस जगत में एंजॉय करने की इच्छा जब तक है, तब तक हम जो है धोखा खाते रहेंगे। तो जब हम आध्यात्म में आते हैं तो कम से कम वहाँ पर जो है ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें सत्य जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो इसलिए तो जो सत्य बता रहे हैं, तो वो सत्य कैसे बताएंगे? वो बताएंगे सत्य, उनका जो ज्ञान है उसका वो परफेक्ट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट सोर्स से जब नॉलेज आएगा तो फिर वो परफेक्ट होगा। तो इसलिए भगवान के शब्दों को बस हमें रिपीट करना है। हाँ, तो हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना है। वी डोंट मैन्युफैक्चर नॉलेज। हम मैन्युफैक्चर नहीं करते नॉलेज को, हम क्या है रिपीट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक जो ट्रेंड है वो क्या है, या तो पूरी तरह से नकारना शास्त्रों को, खुद का ही कुछ फिलोसॉफी मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। जैसे ये एक श्री करके एक बहुत बड़े जो हैं गुरु हैं, हाँ, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बोली, हाँ, तो लोगों को बहुत पसंद आ गया, लोगों ने बहुत ताली बजाई, अरे वाह श्री ने कितनी बढ़िया चीज़ बोली है। फिर एक जने ने पूछा, आपने ये चीज़ बोली कैसे, हैं, कैसे, कब, आपके जो है मतलब इसका राज क्या है, हैं? तो उन्होंने क्या बताया, अभी इट इज़ फ्रेशली कुक्ड इन माई माइंड राइट नाउ, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक इट वॉज फ्रेशली कुक्ड इन माई माइंड। मतलब क्या बोल रहा है वो, कि मैंने अपने मन में मैन्युफैक्चर किया, बस फ्रेश मैन्युफैक्चर है। हाँ, तो ये जो इसलिए क्योंकि मेरे मन से आ रहा है, इसलिए जो है आइडिया इतना पसंद आया आप लोगों को। हाँ, तो इसे कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड, हैं, धोखा खाने वाले और धोखेबाज इकट्ठे हो गए, भगवान ने इकट्ठे कर दिए।
तो और फिर तो ये तो एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड क्या है, भगवत गीता के शब्दों को इंटरप्रेट करना अलग अलग तरीके से, है ना। साफ वो उसका अर्थ है, साफ साफ दिख रहा है अर्थ, लेकिन फिर भी वो अर्थ का अनर्थ करना, है ना। अर्थ में से कुछ जो है अलग अलग अर्थ निकालना। जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं टीकाओं में क्या होता है, जैसे 5 पांडव हैं, तो 5 पांडव जो क्या है वो पांडव नहीं है, वो 5 इंद्रियां हैं। हाँ, तो ये जो है इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए पता है इंटरप्रिटेशन में अंतर है और यथारूप जो तात्पर्य है उसमें अंतर है। यथारूप मतलब जो उसका जो वास्तविक जो अर्थ है वो बताया जा रहा है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है उसमें क्या है, जो वो कल्पना कर रहा है, जो वो सोच रहा है उसके अनुसार वो वहाँ वो बता रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता की बहुत सारी जो हैं टीकाएँ हैं। हाँ, 640 645, ये तो कब, ये प्रभुपाद के समय, मतलब ये 1970s की बात है, अभी तो और भी ज़्यादा हुई होंगी। हाँ, तो इतने सारे एडिशंस हैं भगवत गीता के। हाँ, तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। मतलब साफ है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब निकाल रहे हैं। तो मतलब निकालने में फिर क्या होता है, जो है वो जो है फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बताया धूर्त, है ना, वो धूर्त लोग हैं जो साफ साफ मतलब है वहाँ, लेकिन फिर भी जो है उसका कुछ ना कुछ मतलब वो निकालेंगे। तो ये क्या है, सिंपली चीटिंग। तो अपने आप को बड़े ही विद्वान दिखाएंगे, लेकिन जो है वो खुद भी धोखे में हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण को समझते नहीं है। एक्चुअल में भगवत गीता जो है, सीधी सी बात है, भगवत गीता कृष्ण के वचन हैं, तो इसलिए जो कृष्ण का प्रतिनिधि है वही कृष्ण के वचन को समझा सकता है। तो जो कृष्ण को नहीं समझता वो कृष्ण के वचन को कैसे समझेगा और कैसे समझाएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन लोग जो हैं इतने मूर्ख हैं, ये चीज़ जो है चेक नहीं करते। हाँ, कि भाई भगवत गीता जो है वो कृष्ण के वचन हैं, तो कोई कृष्ण के प्रतिनिधि से ही हम समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन कृष्ण के प्रतिनिधि की जगह वो ऐसे जो धूर्त हैं, जो कृष्ण के वचनों को इंटरप्रेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हाँ, अनर्थ कर देते हैं उसका, वैसे लोगों की शरण लेते हैं। तो इसलिए बताया माया जो है बहुत प्रबल है। तो माया हमेशा हमें डिक्टेट करती है, किस तरीके से, ताकि हमें धोखा मिले, हम धोखा खाएं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है धोखा खाने की। तो इसलिए माया उस तरीके से हमें डिक्टेट करती है। हाँ, तो है ना, माया क्या बोलेगी, अरे क्यों, हाँ, कृष्ण को क्यों तुम मान रहे हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? नहीं, कृष्ण को मत मानो, कृष्ण तो जो क्या है साधारण व्यक्ति हैं। हाँ, और तुम भी जो है कृष्ण के समान बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी एक अवतार हो। हाँ, तो ये जो है धूर्तता चलती है। तो माया देवी ऐसे जो है डिक्टेट करती है। तो इसलिए हम देखते हैं ना, तो अधिकतर ये, और खासकर भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। अधिकतर लोगों के जो है ऐसे ही विचार है। अभी जितना प्रभुपादी पुस्तकें वितरित हुई हैं और उसको लोग पढ़ रहे हैं, तो इस विचारधारा से निकल रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे जो मायावाद है, मायावाद का दूषण जो है वो भरा पड़ा है। हाँ, तो जो कृष्ण कहते हैं उसे वो स्वीकार नहीं करते। हाँ, तो कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, कि मेरी शरण में आओ। हाँ, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करो, सर्वधर्मान, है ना, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हाँ, तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसलिए धर्म क्या है, धर्म अल्टीमेटली कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वो भगवान के द्वारा दिए हुए जो नियम है वही धर्म है। और जो असली धर्म है वो क्या है, हाँ, वो है ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम जा, भगवान की शरण में जाना। माम एकम, सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में। ऐसा नहीं कि है ना, जन्माष्टमी है तो फिर कृष्ण की शरण में है, और जब गणेश पूजा आई तो गणेश जी की शरण में है, जब देवी नवदुर्गा चल रहा है तो देवी की शरण में। हाँ, जब शिवरात्रि आई तो शिव जी की शरण में। हाँ, तो ये जो है ये नहीं चलेगा। ये जो है ये भगवान यहाँ बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं माम एकम, सिर्फ मेरी शरण में। हाँ, जस्ट सरेंडर अनटू मी, और अनटू मी मतलब सिर्फ कृष्ण को। हाँ, तो ये धर्म है। तो बस इसको फॉलो करना है। जब भगवान साफ साफ कह रहे हैं तो बस फॉलो करो उसको। हाँ,
तो फिर जो है हम जो है हमारी जीवन में पूर्णता होगी, ठीक है, आवर लाइफ विल बी परफेक्ट। तो इसलिए अगर हमारे जीवन को पूर्ण करना है तो पूर्ण जो आदेश हैं, परफेक्ट जो इंस्ट्रक्शन है, उसे हमें फॉलो करना होगा। और ये जो है लोग करते नहीं, क्योंकि चाहते नहीं है वो, अब जो है परफेक्शन चाहते नहीं है, इम्परफेक्ट ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी परफेक्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं करते। तो भगवद गीता में परफेक्ट इंस्ट्रक्शन है, बस उसे फॉलो करना है और उससे हम भी परफेक्ट बन सकते हैं। तो इसलिए परफेक्ट बनना जो है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, वी डोंट वॉन्ट टू बिकम परफेक्ट। हम जो है परफेक्ट बनना नहीं चाहते, क्योंकि धोखा खाना चाहते हैं। तो ये जो है यही मुश्किल है, यही समस्या है। तो इसलिए बताया, इसलिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति कौन कर पाता है, इसलिए बताया कौन प्रगति कर पाता है, जो गंभीर है, जो सिंसियर है। हाँ, सिंसियर है, वो समझता है ये जो है मेरी जो है कमज़ोरी है, इस पे मुझे वर्कआउट करना है अभी, ठीक है। तो अच्छा मैं धोखा खाना चाहता हूँ, नहीं, धोखा नहीं खाना चाहता हूँ मैं। तो धोखा नहीं खाना चाहते इसका मतलब इस जगत में फिर इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि हम सेवक हैं। तो भोक्ता सिर्फ कृष्ण हैं और हम सेवक हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इस जगत में कोई भी जो है सेवक नहीं बनना चाहता। सब भोक्ता बनना चाहते हैं, सब प्लानिंग करते रहते हैं कैसे जो है बाकी सब मेरी सेवा करें। सेवक कोई नहीं बनना चाहता, सब सेवा चाहते हैं। सब जो है सेवा की डिमांड करते हैं, लेकिन सेवक कोई नहीं बनना चाहता। तो ये समस्या है। तो इसलिए कृष्ण भावना में तो प्रगति कौन कर पाता है, जो सिंसियरली प्रयास करता है सेवक बनने का। और सेवक का अर्थ क्या है, फिर वो जो जितने भी जो आदेश हैं गुरु और कृष्ण के, तो कृष्ण का आदेश गुरु के माध्यम से उसे मिलता है, तो उसको वो यथारूप पालन करता है। एक्चुअली बताया आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कब होती है, जब शिष्य का सिर्फ एक ही उद्देश्य है जीवन में, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, दो उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है। क्या, गुरु ने जो आदेश दिया है उसका स्ट्रिक्टली उसका पालन करना, उसको पूरा करना। गुरु क्या चाहते हैं, तो वो जो चाहते हैं उसको पूरा करना, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। तो जब शिष्य ऐसा करता है तब जो है वो, तब उससे भगवान प्रसन्न होते हैं एक्चुअल में। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। तो गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर गुरु हमसे प्रसन्न नहीं है तो हमारी कोई गति नहीं है। तो इसलिए बताया, ना तो कृष्ण को हमें साधारण पुरुष समझना चाहिए, ना ही गुरु को साधारण पुरुष समझना चाहिए, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। लेकिन हम देखते हैं जो बद्ध जीव हैं वो यही गलती करते हैं, कृष्ण को साधारण पुरुष समझते हैं और गुरु को भी साधारण पुरुष समझते हैं। और कभी कभी कृष्ण को मानते नहीं है और गुरु को जो है भगवान मानने लगते हैं। ये भी गड़बड़ करते हैं। तो ये जो है क्लियर कट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तब जो है हम इस धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे। और एक और जो चीज़ है धोखेबाजी से बचने का, जो सबसे क्या बोल सकते हैं, फुल प्रूफ जो तरीका है वो क्या है कि जो पूर्ववर्ती जो महाजन जितने भी थे, महाजनों ने जो जैसा किया उनके पद चिन्हों पे हमें बस चलना है। तो महाजन ये न गता सपन था, ठीक है। तो महान, इसलिए आचार्य चाहिए हमें, है ना। तो आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्य हैं उनसे ही हम वेद भी समझ पाएंगे। तो इसलिए जो ऐसे महाजन हैं, तो इसलिए बताया है कि एक तो है बुक भागवतम, पुस्तक भागवतम, और एक है चलते भागवतम। तो चलते भागवतम कौन है, आचार्य हैं, और बुक भागवतम शास्त्र है हमारा। दोनों ही हमें चाहिए, ठीक है, दोनों ही चाहिए। और उसमें भी जो चलते भागवतम है, मतलब जो गुरु हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आचार्य। और जो पूर्ववर्ती जो भी आचार्य हैं वो भी, क्योंकि उनका भी उदाहरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उनके बारे में सुनते हैं, उनके चरित्र के विषय में पढ़ते हैं, तो भी हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, समझ में आता है। जैसे हम जब ध्रुव महाराज के विषय में सुनते हैं तो हमें समझ में आता है वो भौतिक इच्छाएं जो है वो खराब है, भगवान से नहीं मांगनी चाहिए भौतिक चीज़ें। और क्या मांगने योग्य है, तो भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। तो वो जो है ध्रुव महाराज के चरित्र से वो समझ में आता है। ऐसे प्रहलाद महाराज के चरित्र से भी समझ में आता है। नरसिंहदेव बोल रहे हैं कि प्रहलाद मांगो, लेकिन प्रहलाद महाराज कुछ मांग नहीं रहे। तो ये
आचार्य है ना, तो ध्रुव महाराज आचार्य हैं, महाजन हैं। तो ऐसे महाजनों से हमें सीखने को मिलता है कि एक्चुअल में शुद्ध भक्ति क्या है। हाँ, और जो है मतलब भक्त होने का अर्थ क्या है, कैसे एक भक्त को होना चाहिए। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भी आए, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में आए हैं, दिखा रहे हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए। हाँ, भक्त का अर्थ क्या है। जो कृष्ण ने जो भगवत गीता में जो आदेश दिए उसका पालन कैसे करना है, वो चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। हाँ, तो ऐसे जितने महाजन हैं, तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे इतने महान महाजन हैं, तो उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। ठीक है, तो जो है हम कभी भी धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे। हाँ, लेकिन अगर नई चीज़ों के उसमें हम फंस गए, है ना, नई चीज़ें चाहिए हमें, हाँ, नया, हर दिन कुछ नया चाहिए, हाँ, तो फिर क्या होगा, तो हम जो हैं बहुत आसानी से तो वो बेसिकली इच्छा है धोखा खाने की इच्छा, तो धोखा खाने की इच्छा करेंगे तो भगवान फिर इच्छा पूरी करेंगे, माया देवी देख रही हैं। तो इसलिए हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि हम सीखें, ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, इसको हम अच्छे से सीखें और हमेशा एनालाइज करते रहें कि क्या हम इसको अपने जीवन में अपना रहे हैं, कितना अपना पा रहे हैं, कितना अभी पानी में हैं, हाँ, क्यों नहीं अपना पा रहे, जो नहीं अपना पा रहे हैं, हाँ, पालन करें हर चीज़ को। तो ये हमेशा एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अबाउट कॉन्शियसनेस, चेतना के, हमें चेतना शुद्ध करनी है। तो चेतना शुद्ध करने का जो विचार है वही हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो चेतना शुद्ध कैसे होगी, तो ये दिव्य ज्ञान उसके लिए क्या है, एक बोट के जैसा है ना। बोट कैसे, जैसे बताया, भव सागर हमें पार करना है, तो जो बोट है, जो नाव है, वो जो है दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय में भगवत गीता के भगवान बताते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, इसकी नाव में पापी से पापी व्यक्ति भी इस भव सागर से पार हो सकता है। हाँ, तो संतरिष्यसि है वो एक श्लोक आता है, तो उसमें भगवान ये चीज़ बता रहे हैं, हाँ, कि कैसे चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, हाँ, वो जो है इस दिव्य ज्ञान का आश्रय लेकर पार हो सकता है। हाँ, तो बेसिकली चौथा अध्याय जो भगवत गीता का है वो यही है, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान की जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व है, वो जो है भगवान बता रहे हैं। और ये दिव्य ज्ञान जो है इतना आसान नहीं है, इसको समझना और उसको एब्जॉर्ब करना, उसको अपने अंदर जो है समाहित करना, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए हम देखते हैं जो एक्चुअल प्रोसेस है वो तो क्या है, ये दिव्य ज्ञान लेने का भगवान बता रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, है कि उसे ऐसे जो तत्वदर्शी, मतलब जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, जो कृष्ण को जानते हैं अच्छे से, हाँ, यही कृष्ण तत्व व्यक्ति से ही गुरु होए। तो जो कृष्ण तत्व को सही से अच्छे से जानता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाना है और क्या करना है, प्रणिपात, तो शरणागत होना है, पहले तो सरेंडर होना है और सेवा करनी है उनकी, और फिर जो है परिप्रश्न, फिर जो है हम प्रश्न कर सकते हैं अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और फिर भगवान कहते हैं एक बार और ये ज्ञान हो गया, हाँ, तो क्या होगा, यज्ञात्मा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, हाँ, तो फिर से जो है मोह में नहीं फंसोगे अगर ये ज्ञान एक बार सही से समझ में आ गया तो भ्रम, जो हम भ्रम के कारण जो है धोखाधड़ी में फंस रहे हैं, नहीं, तो ये भ्रम से निकलना होगा। ठीक है, तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जिसको होता है तो वो भ्रम से निकल जाता है। और ये भ्रम से निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए पॉइंट यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान को कल्टीवेट करना, उसको रियलाइज़ करना, ये इसकी तपस्या है। ये जो तपस्वी जो तपस्या करता है भक्ति के अंतर्गत, तो तपस्या क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो प्रयास करता है, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, गुरु की सेवा करता है, उसको जो है ये ज्ञान रियलाइज होता है। और फिर भगवान कहते हैं
अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, पापियों में भी सबसे बड़ा पापी, हाँ, अगर कोई है, हाँ, तो वो भी जो है इस दिव्य ज्ञान के नाव में सवार होके जो ये भव सागर है उसको पार कर सकता है। हाँ, तो ये बताया वृजिनम संतरिष्यसि, हैं, ज्ञान प्लवेनैव, तो ज्ञान प्लवेनैव तो बताया ज्ञान का ये नाव है। हाँ, तो इसमें वो वृजिनम संतरिष्यसि, हाँ, तो वृजिनम मतलब ओशन ऑफ मिजरीज, हाँ, मतलब ये जो भव सागर है, भव सागर क्या है, ये सागर है, दुखों का सागर है। हाँ, तो जो दुखों का सागर है इसको कौन पार कर सकता है, संतरिष्यसि, पूरा पार कर देगा, कौन, जिसको ये दिव्य ज्ञान है। ज्ञान प्लवेनैव, वो ज्ञान की नैया नाव में बैठा है, ठीक है। तो वो ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है, पूरा अच्छे से समझना कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, और हमारा और कृष्ण का संबंध जो है वो क्लियरली समझना और उसमें युक्त होना, ठीक है। तो आगे के श्लोक में फिर भगवान बता रहे हैं कैसे ये ज्ञान कार्य करता है, कैसे जो है ये सब जो पूरे कर्म फल है उसको अग्नि के जैसे भस्म कर देता है। जैसे अग्नि हर चीज़ को खाक कर देती है ना, राख में कन्वर्ट कर देती है। अग्नि के संपर्क में जो भी आया तो उसको जला के वो जो है राख में बदल देती है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो ज्ञानाग्नि ही, हाँ, तो ये जो दिव्य ज्ञान है वो क्या है, सभी कर्म फलों को भस्म कर देती है। हाँ, कैसे करती है भगवान यहाँ बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं। यथे धामसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हाँ, तो भगवान यहाँ कह रहे जैसे अग्नि लकड़ी को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये क्या है, हमारे जितने भी पूर्व कर्म हैं, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, सब जो भी कर्म है सबको जो है जला के खाक कर देती है ना। तो भस्मसात् कुरुते तथा, तो भस्म कर देती है। ये दिव्य ज्ञान इतना शक्तिशाली है। और फिर भगवान बता रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। और जब ये ज्ञान रियलाइज होता है ना, क्योंकि इस ज्ञान से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये जो दिव्य ज्ञान है, इससे पवित्र और कोई चीज़ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, हैं, इससे पवित्र और कोई चीज़ नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। और जब इसमें सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, हाँ, जब इसमें भक्ति योग में जो दिव्य ज्ञान है उसमें जब वो स्थित हो जाता है तो क्या होता है, कालेन आत्मनि विन्दति। तो विन्दति का अर्थ क्या है, इंजॉयज, रमण, मतलब रमण करता है वो, मज़ा जो है ना, मज़ा चाहिए ना हमें, मज़ा, तो वो मज़ा उसको आता है एक्चुअली। हाँ, जब इस ज्ञान में वो सिद्ध हो जाता है, और वो जो मज़ा है उसका भौतिक मज़े से कोई तुलना नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है, भौतिक मज़ा जो है, हाँ, वो उसको आप कह सकते हो एक बूंद के समान है, लेकिन जो ये जो यहाँ जो मज़े की बात हुई है वो क्या है, एक सागर के समान है। तो क्या तुलना है एक सागर की और एक बूंद की, कोई तुलना नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं जिसको ये ज्ञान है, हाँ, तत्स्वयं योग संसिद्ध, तो इस योग में जो सिद्ध हो जाता है, कालेनात्मनि विन्दति, तो वो इसमें रमण कर, फिर वो किसी और चीज़ पे निर्भर नहीं है अपने मज़े के लिए। हाँ, वो आनंद है ना, तो उसको आनंद प्राप्त होता है। फिर आगे फिर भगवान बता रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अब कौन इसको, इस ज्ञान को ले सकता है, तो श्रद्धा, तो यह बताया श्रद्धावान लभते। हाँ, तो श्रद्धा होनी चाहिए पहले तो कि हाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान के वचन परफेक्ट हैं। और संयतेन्द्रियः, और अपने इंद्रियों को संयमित करता है, तत्पर रहता है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है। बहुत जल्दी उसको शांति प्राप्त होती है, ठीक है। और जिसको श्रद्धा नहीं है तो वो जो है वो विनष्ट हो जाता है। फिर भगवान आगे बताते हैं कैसे ये, जिसको ये ज्ञान नहीं है वो फिर जो है वो विनाश के मार्ग पे है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमारा जो प्रयास है वो क्या है, इस ज्ञान को समझना, उसको अपने जीवन में लागू करना, ठीक है, और
उसका साक्षात्कार करना, साक्षात्कार होगा उसको फिर शेयर करना, ठीक है। तो ये जो है पूरा तो ये बहुत ही गंभीर चीज़ है ना। इसमें कोई जो है, और इसमें ज़रा सा भी हम चूक गए तो क्या होगा, फिर से जो है एक और शरीर लेना पड़ेगा। तो बहुत गंभीर चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है इसमें बहुत पीड़ा होती है। ये किसी को मज़ा आता है इसमें, है कोई नहीं होगा जिसको मज़ा आता है। तो अभी अगर मज़ा आ रहा होता तो फिर अभी कोरोना वायरस है, महामारी है, तो सब क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं और सब जो है, क्योंकि मरने से डर रहे हैं, नहीं चाहिए किसी को, बचना चाहते हैं सब। लेकिन अगर हम इस दिव्य ज्ञान को अर्जित करने में, समझने में हल्का सा भी चूक गए या थोड़ा सा भी गलत समझा तो क्या होगा, फिर से एक और शरीर लेना पड़ेगा। तो इसलिए भरसक प्रयास होना चाहिए इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करने का। ये तो एब्जॉर्ब है ना, इसको एब्जॉर्ब करना है अपने पूरे हृदय में। मतलब हमारा जो है पूरा मतलब भगवत गीता के श्लोकों को कंठस्थ करना एक चीज़ है, वो कोई तोते को भी करा सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ है श्लोकों के जो तात्पर्य हैं, है ना, उसको समझना और जीवन में लागू करना। ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये कोई करेगा तो वो जो है उसको सिद्धि प्राप्त, मतलब वो भगवत धाम जाएगा, है ना, भगवान मतलब उसको आध्यात्मिक सिद्धि मिलेगी। लेकिन किसी ने अगर सिर्फ श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं तो उससे जो है उसको परम गंतव्य नहीं मिल सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स वो बेटर है, उसको कुछ ना कुछ शुद्धिकरण होगा, लेकिन अपने आप में सिर्फ वो पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए मनोरंजन जो है वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम मनोरंजन उद्देश्य है तो फिर हमें जो है धोखा, वो बेसिकली वो इच्छा है धोखा खाने की। तो हम देखते हैं ये जो पूरा जो मनोरंजन का जो इंडस्ट्री है, ऐसे बॉलीवुड हॉलीवुड, बेसिकली क्या है, इसमें लोग जो हैं ऐसे मूर्ख बनते हैं, ऐसे मूर्ख बनते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। कोई एक व्यक्ति है, ऐसे स्क्रीन पे कुछ वो जो है एक्शन कर लेता है, या कुछ जो है एक्टिंग कर लेता है, तो जो है लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन एक्चुअल में हम देखेंगे तो उनके जीवन में, असली जीवन में कोई कैरेक्टर नहीं, सब कैरेक्टरलेस। लेकिन ऐसे जो बिल्कुल धूर्त लोग हैं उनको जो है फिर वो बिल्कुल चढ़ा देते हैं। तो मतलब, और कई लोग तो है ना, तो फैंस बनते हैं। तो फैन कई बार तो देखते हैं जो है फैन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर हीरो का फ़ैन है और जो उसका दूसरा जो मित्र है वो दूसरे हीरो का फ़ैन है, और वो हीरो को लेके जो है दोनों में लड़ाई हो जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा वो हीरो को, एक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे मूर्ख बनते हैं। तो मूर्खता की कोई हद नहीं है। तो इसलिए जो मनोरंजन है, तो हम देख रहे हैं मनोरंजन अगर केंद्र होगा तो बहुत खतरनाक मूर्ख बनते रहेंगे। हमारे पास उदाहरण है, देख सकते हैं हम कैसे मूर्ख बन रहे हैं लोग। तो अगर अध्यात्म में भी हम आएंगे मनोरंजन के उद्देश्य से कि हाँ हमें प्रवचन सुनना है, क्यों, थोड़ा मज़ा आता है, मज़ा आता है, प्रभु जी का बोलने का अंदाज ही इतना ज़बरदस्त है, उसमें मज़ा आ जाता है। तो वो जो है फिर क्या है, हम अपने आप को फिर वही उसी में डाल रहे हैं, वो धोखा खाने वाली स्थिति में। एक्चुअल जो ज्ञान है वो प्राप्त करने की अगर हमारी इच्छा नहीं है, और एक्चुअल ज्ञान प्राप्त करना हो तपस्या, क्योंकि यहाँ प्रोसेस बताया, प्रोसेस क्या है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सेवा करनी होगी। सेवा मतलब इंद्रिय भोग को छोड़ना होगा। तो इसलिए बताया, जो इसलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पूरी यही है, यही ट्रेनिंग है। 5 वर्ष का हुआ बालक, उसके बाद वो जाएगा गुरु के कुल में, है ना, वहाँ रहेगा और बिल्कुल जो है तुच्छ सेवक बन के रहेगा। आचरण दासवान नीचो, बिल्कुल नीच दास बन के रहेगा, ठीक है। वो उसकी ट्रेनिंग है। इसलिए वो फिर जाएगा, भिक्षा भी मांगेगा, भिक्षाटन करेगा। क्यों भिक्षाटन, क्यों, क्योंकि वो अहंकार नहीं पाले,
समझे कि वो तुच्छ है। तो वो जो ट्रेनिंग होती थी तो उसमें क्या है, विनम्र बनता था व्यक्ति, विनम्र बनता था। फिर वो जब गुरु देखते थे अच्छा अभी विनम्र हो गया है, जब गुरु ये देखते थे कि अच्छा अभी धारण कर सकता है, अभी विनम्रता आ गई है इसमें, तब जो है उसको फिर वो ज्ञान देते थे। हाँ, तो योग्यता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसलिए बताया, इसलिए पहले जाके गुरु की सेवा करनी है, फिर गुरु जब देखेंगे अच्छा अभी ये योग्य है लेने के लिए जो है शिक्षा, तो फिर देंगे। तो ये सिस्टम है अभी। लेकिन कलयुग में क्या है, चैतन्य महाप्रभु के कारण जो है फ्रीली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ, फ्रीली जो है नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो भाग्यवान हैं तो वो इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हम जैसे हम देख रहे हैं कि ये सारे प्रवचन जितने भी हैं सब हैं यूट्यूब और उसमें हैं, कोई भी जाके तो सुन सकता है, लेकिन सब सुन नहीं पाते। वो जिसमें सेवा का भाव है वही सही से सुन भी पाएगा, ये भी पॉइंट है। हाँ, सुनने की योग्यता भी उसी को मिल पाएगी जिसमें सेवा भाव है। हाँ, क्योंकि वो उस भाव से वो श्रवण करेगा, और जब उस भाव से श्रवण करेगा तब जो है भगवान हृदय में बैठे हैं, वो उसका सारा जो अंधकार है वो दूर कर देंगे। जब तक लेकिन मनोरंजन के भाव से अगर हम सुनेंगे तो फिर वो सुनना भी जो है कार्य नहीं करेगा, वो अंधकार जो है वो नहीं जाएगा। और अंधकार को हम एक्चुअली कल्टीवेट कर रहे हैं उस बहाने से। तो इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल। हाँ, हमें बहुत ही सावधान रहना है। हाँ, धोखे में नहीं फंसना है। खुद हमें कभी इच्छा नहीं करनी है धोखा, कि हमें धोखा मिले। तो इसलिए लेकिन अगर मनोरंजन की इच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम धोखे की इच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए हम समझें कि हम जो इच्छा कर रहे हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। हाँ, तो अगर कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी इच्छा कर रहे हैं तो हम जो है अपने आप को धोखा, मतलब कोई हमें आके धोखा दे उसका आमंत्रण दे रहे हैं हम एक्चुअली। तो वो इसलिए इससे जो है हमें बचना है। और अगर हम भक्ति में गंभीर हैं तो यस, तो हम इससे बचे रहेंगे। ठीक है, ओके, तो आज हम ये विराम देते हैं। हरे कृष्णा।